सारे ही विद्यार्थियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां पढ़ांगे शिव कुमार बटालवी। एक नवे ढंग नाल, नवे तरीके दे नाल। एक तरीका आ भी हो सकता है कि किसी भी कवि दियां आपां रचनावां याद करते हाँ तो आपां की करिए कि उस कवि दी रचनावां नूं इस तरतीब दे विच फिट कर लीए कि आपां नूं पढ़दे ही इवें लगे कि हर एक कविता का नाम है, जोड़ा रचना का नाम है, काव्य संग्रह का नाम है, वो दूजे नाम दे नाल जुड़िया होया है। ते असां अज दिती है एक खास तरतीब शिव कुमार बटालवी दे काव्य संग्रहां नूं, ताकि तुसी इनू याद करो, पढ़दे ही तुहानू याद हो जावे पई। आओ शुरू करते हाँ शिव कुमार बटालवी एक नवे अंदाज दे विच। शिव कुमार बटालवी बई 1937 तो लैके 1973, 1937 तो लैके 1973 हुण इहदा जिहड़ा समा हैगा है उसनूं भी जे आपां ध्यान च रखीए तो तुसी वेख रहे हो 37 का जो उल्टा करांगे आपां 37 नूं जदों आपां फोरीए 37 नूं जदों आपां उल्टा करते हैं बई तो बनता है 73। इस तरीके नाल जिहड़ा ये सन है तुसी एक बार याद कर लिया, ध्यान च रख लिया, तुहानू याद रहेगा। इहदा समा है 1937 तो 1973 तक का। हुण उस तो बाद शिव कुमार बटालवी सारे जानते ही ने कि जिहड़ा शिव है वो बिरहा दा कवि है। भाई बिरहा दा कवि वो है जिहड़े बिरहा दे विच रहिंदे ने, वो पीड़ नूं हंडाउंदे ने, दर्द नूं हंडाउंदे ने, बिरहा नूं हंडाउंदे ने, होर जोबन रुत दे विच ही मर जांदे ने। ते इस तरीके नाल जदों आपां उहदियां काव्य पुस्तकां दी गल करदे हां तो अपने सामने जिहड़ी उहदी काव्य पुस्तक है पीड़ां दा परागा। पीड़ां दा परागा, दर्दमंदा दियां आही, बिरहड़ा, बिरहा तू सुल्तान, सोग असां ता जोबन रुत्ते मरना, अलविदा मैनू विदा करो, लाजवंती, लूणा, आरती, आटे दियां चिड़ियां, आटे दियां चिड़ियां। लूणा लई जिहड़ा कि काव्य नाट है, इस लई इस नूं भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया सी पई 1967 दे अंदर। जदों आपां अगे लूणा काव्य संग्रह की चर्चा करांगे तो इस बारे जरूर चर्चा करांगे कि इस दे अंदर की है, किस तरीके नाल शिव कुमार बटालवी ने सारी कहानी ही है जिहड़ी पूरन भगत वाली लूणा वाली कहानी नूं पलट दिता है। भाई उस बारे आपां अगे विचार करांगे। लूणा लई मिलिया है इहनूं भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार बई लूणा लई मिलिया है 1967 दे विच। हुण जे आपां एक बार इन्हां सारियां काव्य पुस्तकां नूं पढ़िया है, जे आपां कोई भी चीज याद करनी हुंदी है, जे उसनूं आपां तरतीब बार अगर सैटिंग कर लीए तां अपने दिमाग दे विच याद रहना लंबे समय तक सुखाला हो जाता है। इस तरीके नाल तुसीं कोई भी चीज करो तो उसनूं सीरियल वाइज कर लेना, इस तरीके नाल सैटिंग कर ली आपां भुल्लीए ना। हुण बिरहा दा कवि है, जिहड़े बिरहा दे कवि हुंदे है वो दर्दां नूं हंडाउंदे है। बई इत्थे देखो पीड़ां, पीड़ां दा परागा, पीड़ा भोगदे ने वो, दर्दमंदां दियां आहियां, दर्दमंदां दियां आही, बिरहड़ा वो बिरहा भोगदे है। बई बिरहा भोगदे है, बिरहड़ा है इहदा अगली पुस्तक का नाम। उस तो अगे आपां गल करिए बिरहा दा कवि, बिरहा तू सुल्तान, अगली जिहड़ी है
बिरहा तू सुल्तान। फिर देखो पीड़ की गल आ गई, दर्द की गल आ गई, बिरहड़े की गल आ गई बई। जिथे पीड़ की गल आ गई, दर्द की गल आ गई, बिरहे की गल आ गई, बिरहड़े की गल आ गई, मिलते जुलते शब्द ने, क्योंकि है ही आ बिरहा दा कवि। और ए जे लोग शोक दे विच रहिंदे है भाई, किंदे विच रहिंदे है? शोक दे विच रहिंदे है, तां इस कारण शोक। और फिर जदों यह दर्द कोई हटा लैंदा है तां ओह जोबन रुत दे विच मर जांदा है। इहदी अगली जिहड़ी काव्य पुस्तक का नाम है वह है असा तजोबन रुत्ते मरना। तुसी वेख रहे हो 37 तो लैके 1973 जिहड़ा समा है, बहुत घट समा इनू जिंदगी का जिहड़ा इहदा है मिलता है। ते असा तजोबन रुत्ते मरना, हुण मर गया भाई, मरण तो बाद की हो गया? अलविदा टाटा बाय, ये हो गया जी अलविदा। अलविदा हो गया बंदा, अलविदा कर गया। फिर की होगा? मैनू विदा करो। सारे उसनू की करते ने? विदा कर देंगे ने। मैनू विदा करो, अलविदा विदा, मैनू विदा करो। और फिर उस तो बाद आप देख रहे हैं लाजवंती, लूणा ते आरती, ये 3 कुड़ियां दे नाम है बई, 3 कुड़ियां दे नाम है। जदों आपां नू पता लग जाएगा शिव कुमार बटालवी, शिव कुमार बटालवी दी पुस्तकां दे नाम, तां आपां दिमाग च एक चीज रखनी है कि आ बिरहा दा कवि है। जदों कोई बिरहा भोगदा है, वह पीड़ भोगदा है, दर्द भोगदा है, बिरहड़ा भोगदा है, सोग भोगदा है, जोबन रुत्ते ही मरण की उनकी संभावना हो जाती है। क्योंकि आपां पता है शिव कुमार बटालवी भी जोबन रुत्ते मर गया और मरण तो बाद अलविदा होगी, विदा होगी। इस तरीके जेडे पहले काव्य संग्रह आपां सैट किते है वो इस तरीके सैट किते है। पीड़ा दा परागा दर्दमंदा दियां आही, पीड़ा दा परागा दर्दमंदा दियां आही, बिरहड़ा बिरहा तू सुल्तान, सोग असा ता जोबन रुत्ते मरना, अलविदा मैनू विदा करो। फिर उस तो बाद आपां कनैक्ट किया है 3 कुड़ियां, 3 कुड़ियां दे नाम है जो आपां ये माइंड दे विच रखना है बई, इस तरीके नाल कि आपां नू याद रह जाए। इसलिए आपां ये याद रखना है बई शिव कुमार बटालवी दियां जिहड़ियां काव्य पुस्तकां ने वो 3 कुड़ियां दे नाम दे उत्ते भी है, लाजवंती, लूणा, आरती। ये सिर्फ याद करने लई आपां रखना है बई, ध्यान च रहे आपां नू। फिर आटे दियां चिड़ियां, जिथे कुड़ियां चिड़ियां दी जिवें लोक वरत लैंदे आ शब्द कुड़ियां चिड़ियां, आटे दी चिड़ियां तुहानू पता होवेगा पुराने समय दे विच जदों खडोणे घट होया करदे सी तां मां अपने पुत्तर नू फटाफट जदों आटा गुंदी सी और रोंदा होंदा आंदा सी ते अपने बच्चे नू मिंट च आटे दी चिड़ी बना के दे दिंदी सी ते ओह खेडण लग जांदा सी, आटे दियां चिड़ियां। इस तरीके नाल सार रूप दे विच जदों आपां देखिया शिव कुमार बटालवी 1937 तो 73, 37 का पुठा करिए 73, जीवन शुरू 37 च पुठा किता 73, 73 दे विच खत्म हो गया बई, 73 दे विच की हो गया कि खत्म हो गया। फिर उस तो बाद गल करिए पीड़ा दी, किंदी गल करिए? पीड़ा दी गल करिए तां की होया? पीड़ा दा परागा, पीड़ा दी गल, दर्दां दी गल, बिरहड़े दी गल, बिरहा दी गल बई, सोग दी गल, फिर मरण की गल होगी, अलविदा असा ता जोबन रुत्ते मरना, अलविदा मैनू विदा करो। फिर कुड़ियां दे नाम लाजवंती, लूणा, आरती। कुड़ियां चिड़ियां, चिड़ियां तो हो गया आटे दियां चिड़ियां। मैं ते मैं एंदी स्वै जीवनी है भाई। अगली है मैं ते मैं, आ इसदी स्वै जीवनी है भाई। इस तो अगे आप गल करिए कि मैं तुहानू दिख रहे हैं बई, दसो बई। ते आ फिर नवजीत सिंह, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी मैं ते मैं किसी ने विचों करके बदलता सी, कोई दिक्कत नहीं बई, सिर्फ देखते रहो थलड़े पासे हाथ ना लगा, उस नाल स्क्रीन बदल जाती है। मैं तो तुहानू दिखदा है परंतु की कहते कि मन्नू जिहड़ी है मेरी स्क्रीन है वो दिख नहीं रही होंदी पई। हाँ तो तुहानू ये जिहड़ी कहानी मैं सुनाई है वो समझ आ गई होगी बई, शिव कुमार बटालवी दर्दां दा कवि पई, बिरहा दा कवि,
बिरहा दे नाल देखो जोड़ लो, जेड़ा बिरहा भोगेगा पीड़ भोगेगा, दर्द भोगेगा, बिरहड़ा बिरहा तू सुल्तान, सोग सोग तो बाद फिर की होएगा, असा ता जोबन रुत्ते मरना, असा ता जोबन रुत्ते मरना। और मरण तो बाद की हो गया, विदा होगी जी, ओके बाय टाटा अलविदा, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। फिर तीन कुड़ियां दे नाम, आरती, लाजवंती, लूणा, आरती। कुड़ियां चिड़ियां, आटे दियां चिड़ियां, मैं ते मैं स्वै जीवनी। माइक की सैटिंग वैसे मैं ही कर रखी है भाई, वैसे किसी का हो नहीं सकता, बाई चांस कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम कारण हो जाए तो एक अड गल है भाई। इस तो बिना एंदे 94 काव्य संग्रह ने भाई, एस दे 94 काव्य संग्रह ने, संपूर्ण 94 काव्य संग्रह ते संपूर्ण शिव काव्य भी छपे है भाई एंदे। 94 काव्य संग्रह ते शिव शिव काव्य संग्रह, शिव संपूर्ण शिव काव्य भाई, संपूर्ण शिव काव्य आ भी छपया हुआ है भाई। बाद 94 कवितावां लैके इस तरीके नाल छापिया गया। बिरहा दा कवि, एक ही है बिरहा दा कवि, पंजाबी दा शैले, शैले भी एक प्रसिद्ध कवि होया भाई। आ सीगा पंजाबी दा शैले, शैले एक प्रसिद्ध कवि होया है और इनू पंजाबी दा शैले इस कारण कहते हैं क्योंकि रोमांटिक अंश कारण इसकी कवितावां दे विच जेड़े रोमांटिक अंश सीगे, रोमांटिक अंश के कारण इस नूं पंजाबी दा शैले कहते, क्योंकि पंजाबी शैले सी जेड़ा उनकी कवितावां दे विच भी रोमांटिक अंश भारू सी और उनका रोमांटिक अंश और इनका रोमांटिक अंश मिलन के कारण इस नूं पंजाबी दा शैले कहते हैं भाई। उसने समकाली समाजिक जीवन च पसरी वजरता, रिश्तियां विचला वैराग, व्यापारीपण, व्यापारी पुणा है जेड़ा उसनू तिखी सुर च वंडिया है भाई। समकाली समाजिक जीवन च पसरी वजरता भाई, रिश्तियां दे विच आया वैराग, व्यापारीपण जेड़ा आया सीगा उसनू इसने वंडिया हैगा है। वो एक प्रैगीतक शायर है भाई, अपने आप नूं उसने गीत काव्य ते गजल काव्य रूपकारा राही अभिव्यक्त किया। बहुत सारिया ने कवितावां लिखी, गीत भी लिखे है भाई, बहुत एंदे पॉपुलर होए गीत, गजलां भी इन्हें लिखी है। वो मंच का धनी शायर सीगा, पंजाबी दरबारां दी शान सीगा वो। हुण लूणा के बारे गल करिए भाई, लूणा लूणा उनका एक शाहकार कावनाट है भाई। लूणा की कहानी बारे मैं आप विचार कर चुके हैं भाई। पूर्ण भगत कादर यार का जो आप पढ़िया सी पूर्ण भगत, ते उस पूर्ण भगत की जी कहानी सी उस लूणा का जिक्र आया सी। कमेंट करके दसो मैनू कि पूर्ण भगत लूणा की की लगती सी। लूणा कावनाट के बारे आप गल करिए भाई। लूणा लूणा कावनाट है भाई, कावनाट। लूणा एक कावनाट है भाई, मतरेई मां, बिल्कुल सही जवाब। उसकी मतरेई मां सी भाई, उसने आरोप लवाया और इस तरीके उसनू वो एक कादर यार की कहानी सी, तुसी उस तो चंगी तरह जाणू हो और मैं उस बारे सुना भी दिता है। ऐसे शिव कुमार बटालवी ने एक खास गल की है कि शिव ने इस हुण उस कहानी को पलटता है। शिव कुमार ने लूणा के नाल इंसाफ किया है। शिव कुमार कहता है
कि जो कोई बंदा ਜਿਹੜਾ सलमान सी वो गलत सी, क्योंकि सलमान एक बुढ़ा राजा हो चुकिया सीगा और अपने वडेपे की अवस्था दे विच वो एक गरीब सुंदर कुड़ी दे उत्ते मोहित हो गया। उस नाल उन्हें विआह करा लिया, ਜਿਹੜੀ कि उनके वड्डे पुत्र की हानि सीगी। ये जिहड़ी गलती सी वो लूणा दी नहीं सी, ये गलती सलमान दी सीगी, जिन्हें अपना बुढ़ापा वो किसी सुंदर जवान कुड़ी नाल हंडाउणा चाहता सीगा ते उस तड़प नूं लूणा ने जो सहा उस बारे और लूणा के किरदार नूं इस तरीके नाल पेश किया कि सलमान गलत सी, लूणा सही सीगी। और लूणा का जिहड़ा पूरन सी वो अगर आपां देखिया जावे तो वो कुछ भी नहीं लगता सीगा, वो उनकी मतरेई मां सीगी। अगर लूणा है जो वो अपना साथ भालदी है, अपना हाण भालदी है, जो अपने हाणी पूरन नूं अगर वो प्रपोज करती है तो उस विच उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका जिहड़ा पति है वो उसके हाण दा नहीं, उसके पति ने उसकी गरीबी का एक मजाक उड़ाया, जो कि उन्होंने विआह के लिया वो हाण नूं ना मान सकी। अगर उसने अपने जिहड़ा पूरन सी उस उत्ते मोहित हो गई तो उनकी कोई वड्डी गलती नहीं सी। आ गलती है उस समय दे राजे सलमान दी समाजिक व्यवस्था दी, जिस विच राजे सी जिहड़े ओ या अमीर व्यक्ति सी वो बुढ़ापे च होंदे होए भी एक गरीब कुड़ी दी जवानी हंडाण दी कोशिश जो उन्होंने की, उन्हें भंडिया है सलमान नूं और लूणा दे पक्ष दे विच ओ खड़े है, उन्होंने इंसाफ है जो दवाया है। वो कवे कि मैं हुण की करा, दसो मैं की करा। इस तरीके नाल जो एक काव नाट है, इस दे विच लूणा फिर पूरन दे बारे होर बारे विचार है जो चलते हैं पई, और उस तरीके नाल कहानी है जो अगे वधदी है। लूणा दे किरदार नाल इंसाफ किया है। समुचे पंजाबी काव नाट की गौरवशील प्राप्ति है। उसने नारीवादी दृष्टिकोण तो पूरन भगत की कथा च नाटकी रूपांतरण किया है। नारीवादी दृष्टिकोण सी बई, जदों आपां सारी कहानी ही सुन ली, नारीवादी दृष्टिकोण से और नारीवादी दृष्टिकोण तो उन्हें की किया, जड़ी पूरन की कथा सीगी दा रूपांतरण करता, भाई बदलाव करता उन्हें, और लोगों ने भी बड़ा पसंद किया, क्योंकि जेड़े कादरियार समय के लोग सीगे वो उस तरीके दे सीगे और उसने उस तरीके का लिखिया, उस टाइम वो भी हिट रही। और इस समय आधुनिक जेड़ा पाठक है वो ये नहीं चाहता कि कोई बूढ़ा बंदा होवे और उनकी जिहड़ी प्रेमिका है वो जवान होवे, उनकी जवानी को हटावे। आधुनिक पाठक ऐसा नहीं चाहता सी, उसने उसके नाल इंसाफ किया, बदलाव किया, लूणा की अंतरवेदना नूं जुबान दी, लूणा नूं निर्दोष साबित किया उन्हें। पर इस विच एक चीज देखने वाली गल है, फ्राइडवादी प्रभाव है। की है? फ्राइडवादी प्रभाव है, इस चीज नूं तुसीं ध्यान रखना है। फ्राइडवादी प्रभाव तो आप ही हो गया भाई, उत्थे इंडिपिक्स कॉम्पलैक्स सीगा, इत्थे फ्राइडवाद है भाई। जो कुड़ी सी किसी उत्ते मौत हो गई तो उस विच उनका की कसूर है। इस तरीके के फ्राइडवादी जिहड़े सिद्धांत है उसनूं इंप्लीमेंट करते हुए इन्हें लिखे। अगे है मैं ते मैं, जिहड़ी मैं ते मैं है उसकी स्वै चेतना नाल संबंधित मनोविश्लेषणी काव्य जगत आधारित लंबी नज़म है। मैं ते मैं स्वै जीवनी, मैं ते मैं स्वै जीवनी पाई। मैं की है स्वै जीवनी। जो आप स्वै जीवनी लिखता तो स्पष्ट ही हो गया कि उसके जीवन बारे इस दे विच लिखिया होगा। उसने स्वै चेतना, स्वै जीवनी है तो उसने स्वै चेतना नाल संबंधित मनोविश्लेषणी काव्य जुगत आधारित लंबी नज़म लिखी है, जिस उसके जीवन नाल संबंधित। जो आप स्वै जीवनी ही लिखती तो अगली लाइन आई आ गई, जिस उसके जीवन नाल संबंधित वेरवे उकेरे गए ने। उसने अपनी खंडक शख्सियत दे परस्पर विरोधी ध्रुवां नूं काव्यबद्ध किया है। अपनी शख्सियत के जिहड़े विरोधी ध्रुव सी उन्होंने काव्यबद्ध किया है। अगली जिहड़ा उनका काव्य संग्रह है आटे दी चिड़ियां। आटे दी चिड़ियां है
ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ। प्रवृत्ति प्रयोगशील प्रवृत्ति ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ शिव कुमार बटालवी ਸੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਬਿਰਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ संबंधित रहा, उस तो संबंधित एक काव्य संग्रह लिखिया, परंतु लोगों ने बहुता प्रवान नहीं किया। दोबारा फिर उसने यू टर्न ले लिया और फिर वो बिरहा की तरफ मुड़िया और जिस विच वो माहर सीगा उस दी तरफ उन्हें अगे बहुत कुछ लिखिया। इसलिए भाषा विभाग ने इनू सम्मानित किया है बई, भाषा विभाग वालों सम्मानित। आ जिहड़ी रचना है आटे दी चिड़ियां भाषा विभाग वालों सन्मानित है बई। भाषा विभाग ने इन्हू सम्मानित करता क्योंकि शिव कुमार बटालवी दी जिहड़ियां रचनावां ने वो लाजवाब सन बई, परंतु लोगों ने प्रवान नहीं करता। फिर भी की कहते हैं कि भाषा विभाग नू, क्योंकि वो म्यारी कवि सी बई, बहुत चंगा कवि सी। और जे अगर गिणवे चुने पंजाबी दे गिणवे चुनवे कवियां दा नाम लिता जावे जिन्हों की पंजाबी तो बाहर भी लोग जानते हैं भाई, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, प्रोफेसर मोहन सिंह, सुरजीत पात्र, ये वड्डे वड्डे नाम ने जिन्होंने पंजाबी साहित्य तो बाहर वाले जिहड़े हिंदी साहित्य वाले या फॉरनर ने जिहड़े वो भी इन्हां शख्सियतां नूं जानदे ने। डॉक्टर करमजीत सिंह की कहता है, डॉक्टर करमजीत सिंह कहता है कि उसनूं धारावां बाहरला कवि आखदा है। वो कहता कि यह किसी एक धारा नाल बझिया नहीं है, ये धारावां तो बाहर दा कवि है, पर असल च वो रोमांटिक कवि है। ये डॉक्टर करमजीत सिंह दे बयान है। धारावां तो बाहर दे कवि ते रोमांटिक कवि कहंदा उहनूं। निजी अभिव्यक्ति ते जोर, यथार्थ तो पलायन, यथार्थ तो पलायन। और जेड़े बिरहड़े नूं जीणगे, जेड़े बिरहे नूं भोगणगे बई, वो की है? यथार्थ तो पलायन करनगे पई। वो यथार्थवादी थोड़ी होणगे, वो तो सपने जी रहे बई, छड्ड के चली गई ये वो। शिव कुमार बटालवी सी जेड़े उनका संबंध सीगा गुरबख्श सिंह प्रीतली, वार्तककार है बई। गुरबख्श सिंह प्रीतली वार्तककार दी कुड़ी सी, उस नाल शिव कुमार बटालवी दे जेड़े संबंध ने वो जोड़े जाते हैं। दोनों एक दूजे नूं मुहब्बत करते सन, परंतु गुरबख्श सिंह प्रीतली जिंदे नाम के पिछे प्रीतली लिखा जाता है, प्रीत के बारे उन्हें बहुत कुछ लिखिया। लोग उन्होंने कहते भी सीगे कि तुसी प्रीत के बारे बहुत कुछ लिखिया, कि शिव की प्रीत है जिहड़ी उसनूं क्यों नहीं प्रवान करते। उसकी कुड़ी और शिव कुमार बटालवी है जिहड़े वो दोनों एक दूजे नूं चाहते सी, परंतु गुरबख्श सिंह प्रीतली नहीं चाहता सीगा कि शिव कुमार बटालवी नाल मेरी बच्ची का विआह होवे। इस कारण उन्हें की किया कि दूजी थां अपनी कुड़ी है वो देती पई। जदों वो विआही गई तो फिर उसने कविता लिखी पई, मैं शिकरा शिकरा यार बनाया। ते फिर पत्रकारों ने पूछा भाई मुंडा हो गया हुण कोई कविता लिखो। अगला कहता भाई मैं ठेका ले रखे है भाई उनका मुंडा होगा फिर कविता लिखांगा, फिर उनकी कुड़ी होगी फिर कविता लिखांगा, इस तरीके नाल। और शिव कुमार बटालवी की एक खासियत आ भी सी कि वह किसी भी चीज़ नूं देखदा सीगा, उसनूं माणदा सी तां कविता लिख दिया करदा सी। और पहली वार च फाइनल मारदा सी, बई दोबारा सोधण की लोड़ उन्हों नहीं पैंदी सीगी। और उस दे कारण अपने प्यार के कारण उन्हें बिरहे नूं हंडाया। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करदा सीगा, दारू पींदा सी बहुत ज़्यादा। और फिर उनका विआह भी हो चुकिया सीगा, अपनी घरवाली नाल भी वो बहुत प्यार करदा सीगा। और अखीर दे विच वो जिस बिरहा नूं जी रहा सी, जींदा जींदा दारू पींदा पींदा जवानी विच ही वो मर गया। अलविदा कह गया, अलविदा कह गया, मर गया। ये उनकी एक पर्सनल लाइफ की कहानी सी बई।
पेपर तो नहीं पूछी जाती, परंतु फिर भी सन आपां नूं एक ध्यान दे विच रहेगा कि किवें वो बिरहा दा शायर बनया, क्योंकि जिहड़ी चीज़ आपां हंडा लैंदे उस नूं फिर लिखना और उच्च मियारी लिखना थोड़ा सरल हो जाता है। उन्हें हंडाया और जो हंडाया वो लिखिया और लोगों ने बहुत ज्यादा प्रवान भी किया। डॉक्टर करमजीत सिंह ने कहा कि यह धारावां बाहरला कवि है पर असल च रोमांटिक है, निजी अभिव्यक्ति ते जोर यथार्थ तो पलायन। ਜਿਹੜੇ आशिक वैसे भी की कहते हैं कि वो यथार्थ तो पलायन करते हैं, सुपने जींदे हैं, पर इत्थे की है उन्हें बिरहा नूं हटाया, बिरहा ते जोर दिता है। परंपरा तो बगावत अते प्रगीतात्मकता, प्रगीत है जिहड़े प्रगीतात्मकता उसकी कविता के मुख लक्षण है। गांदा भी बहुत सोहना सी बई, शिव कुमार बटालवी दी ऑडियो पई हुई यूट्यूब के उत्ते तुसीं सुन सकते हो। गांदा भी बड़ा प्यारा सीगा, कवि दरबारां दी शान सीगा। शिव कुमार दी बहुत ही रचना दुखा मारे व्यक्ति दा दुखदाई गीत है। ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਬਈ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ शिव कुमार ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਬਿਰਹਾ है। डॉक्टर हरभजन सिंह ने कहा भाई। और वैसे भी अगर आप देखिए, वैसे भी आप देखिए तो बिरहा ही बनता है भाई। इसने क्या है कि जेड़ा बुनियादी तत्व है वो है बिरहा। डॉक्टर हरभजन सिंह कहता है बिरहा का कवि है, उसने शीशो, लाजवंती, गर्भवती, आटे दी चिड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੋ, ਲਾਜਵੰਤੀ, आटे दियां चिड़ियां, शीशो, लाजवंती, आटे दी चिड़ियां, गर्भवती, गर्भवती। तब बस एक ही है प्रगतिवाद, नारीवाद परिपेख तो प्रगतिवादी रंग च रंगी है। ते नारीवादी परिपेख तो आई गया भाई, नारियां का नाम आ गया, कुड़ियां चिड़ियां का नाम आ गया, इत्थे शीशो का नाम आ गया, लाजवंती का नाम आ गया, कुड़ियां चिड़ियां का नाम आ गया। ते गर्भवती, गर्भवती भी तो कुड़ियां ही होंदियां भाई, मुंडे तो होंदे नहीं गे, तो गर्भवती भी कुड़ियां होंदियां। इस विच की है नारीवादी परिपेख। नारीवादी परिपेख तो नारीवादी परिपेख तो प्रगतिवादी विचारां दी पेशकारी, प्रगतिवादी विचारां दी पेशकारी है। इन्हों याद रखना है। प्रगतिवादी विचारों की पेशकारी किहड़ियां कवितावां विच है उसनूं आपां ध्यान रखना है, क्योंकि यह कवि है जिहड़ा सोहजवादी कवि है, बिरहा दा कवि है, परंतु कुछ कवितावां इहने लिखतियां प्रगतिवाद तो संबंधित है। तो आपां नूं यह ध्यान रखना हैगा है शीशो, लाजवंती, शीशो हैगी है, लाजवंती है। उत्थे आपां तीन कुड़ियां याद कीतियां सी बई, लाजवंती, लूणा, आरती, ठीक है ना। उन्होंने इहदे विच रला ना दिओ, इन्हां नूं अड रखियो। शीशो, लाजवंती, कुड़ियां चिड़ियां, गर्भवती हो गईयां ते भैया प्रगतिवाद, प्रगतिवादी विचारां तो संबंधित है। इस विच प्रगतिवादी विचारां दी पेशकारी हुई है। लाजवंती च उसने आशावादी प्रतिध्वनि उत्पन्न की है। लाजवंती दे अंदर प्रगतिवादी विचारता है, परंतु प्रगतिवादी विचारां दे नाल नाल आशावादी प्रतिध्वनि, एक आश जागी है कुछ होण दी पई, ते आशावादी प्रतिध्वनि उस विच आपां देख सकते हां। शिव काव्य का जो सर्वोत्तम पक्ष देखिए तो की बनता है? शिव का सर्वोत्तम पक्ष लिखो भाई, की बनता है? कमेंट करो, मैं उस तो गां तुरदा हां। अलविदा ते सागर ते कणियां काव्य संग्रह च उस दियां रेडियो ਲਈ लिखियां गईयां कवितावां ते गीत है जो उसने मौत तो पीछे छापे गए भाई। अलविदा,
ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਗੀਤ ਸੀ ਬਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛਪੇ ਸੀ ਬਈ। ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਈ। शिव काव ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੇ किस किस विषय ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਹਾਂ, ਬਿਰਹਾ 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 शिव ਕਾਵ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਿਰਹੋ ਬਗੁੱਤੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਕਰੁਣਾ ਚ ਰੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ विदा करो दे गीत है, ध्यान रखना है। शिव काव्य का सर्वोत्तम पक्ष है बिरहा, और बिरहा बिरहो विगुत्ते ते मृत्यु चेतना मौत नू याद करदा होया मौत दा भै ते करुणा दे रंग विच रंगिया मैनू विदा करो दे प्रगीत ने जेड़े वो सब तो वध पॉपुलर ने भाई। हुण उस तो बाद गल करिए विषय दी, उसने किस किस विषा दे उत्ते लिखे। लो जी, विशा विशा दे विच सब तो पहला विशा तुहानू पता ही है बई, बिरहा। बिरहा बिरहा तो बाद बिरहा तो संबंधित ही हो गया बई सब। पीड़, और मैं दर्द भी लिखदा, दर्द तक ही लिखना है। जे किसी नू बिरहा होगा पीड़ होगी उदासी भी होगी बई, उदासी भी होवेगी। और एने कुछ कवितावां विच जिहड़ा आपां देखिआ शीशो लाजवंती आटे दी चिड़ियां, इस विच की है प्रगतिवाद अगावधू विचार लिखते बई। अगावधू विचार भी पेश ने, बौद्धिकता व्यंगात्मकता सहनशीलता, बौद्धिकता भी है बई, व्यंगात्मकता सहनशीलता। बड़ा बेचारे ने सहनशील ही रहे है, गल तो बनी नहीं, तड़फदा रहा करदा रहा, सहनशीलता दिखाइए। बिरहा पीड़ उदासी अगावधू विचार बौद्धिकता व्यंगात्मकता सहनशीलता। शिव की तुलना है जो जॉन कीट्स नाल कीती जाती है बई, क्योंकि जॉन कीट्स भी सीगा, वो भी भरी जवानी च मर गया सी बई। जॉन कीट्स बराबर कर देना शिव। शिव की तुलना जॉन कीट्स नाल कीती जाती है। जॉन कीट्स भी पॉपुलर कवि सी, शिव भी पॉपुलर कवि सी बई। ये भी जवानी च मर गया, ये भी जवानी च मर गया, इस कारण शिव की तुलना जॉन कीट्स नाल कीती जाती है। उसकी समुची कविता नू सरदार जीवन सिंह ने संपूर्ण काव्य सिरलेख हेठ लिखे है भाई। संपूर्ण काव्य, संपूर्ण शिव काव्य, इस तो पहला मैं तुहानू दस्सिया सी बई संपूर्ण शिव काव्य। संपूर्ण शिव काव्य नू सरदार जीवन सिंह ने, सरदार जीवन सिंह, सरदार जीवन सिंह ने की कहते हैं कि इसका जिहड़ा समुची कवितावां नू संपूर्ण शिव काव्य दे अंदर छापिया पई। आ सीगा अपना शिव कुमार बटालवी बई। बहुत ही सोहणियां इहदियां रचनावां ने, जदों आपां पढ़ांगे 12वीं की किताब उदों पढ़ांगे। कुछ एक लाइनां मैं सुना देना है। किदां खिड़दियां ने फसलां मैनू भेत ना मिलिया, मैं भी बीजने सी सुपने मैनू खेत ना मिलिया। एक वो पट्ठी वालीए, बड़े ही शानदार अंदाज दे विच आपां करांगे। पट्ठी वालीए पीड़ां दा परागा भुन दे पट्ठी वालीए। ये जदों आपां गल करांगे 10वीं की किताब दे विचों पढ़ांगे, 12वीं चों पढ़ांगे, कित्थे भी आपां पढ़ांगे तो उस समय की कहते हैं कि इहदे जिहड़ियां कवितावां ने उस ते दोबारा आपां नज़र मारांगे तो उस नाल एक बार दोबारा थोड़ी जी रिवीजन भी हो जाएगी। उनकी कवितावां दे बारे भी आपां नूं समझ है बन जाएगी। उन्हें जिहड़े प्रगीत लिखे उनके बारे भी आपां नूं पता लग जाएगा। हुण अस तो बाद आपां गल करदे हां सब तो खतरनाक बंदे दी बई, पाश दी, अवतार पाश, जिंदी सब तो खतरनाक
कविता है बई, सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल पर जाना, ना होना तड़पदा सब सहन करी जाना, घरां तो निकलना कम नूं ते कम तो घर जाना, सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनियां दा मर जाना। यह है जी अवतार पाश, अवतार पाश जुझारवादी कवि। अवतार सिंह संधू भी इनका नाम है भाई। अवतार पास जुझारवादी तारा का कवि है भाई। जुझारवादी कवि हैगा है ते सब तो खतरनाक जिहड़ी कविता मैं बोली सीगी उहदे विच दस्सिया गया सीगा कि सब तो खतरनाक ये चीज़ होंदी है कि बंदे का जमीर मर जाना, जमीर मर जे वो मुर्दे वाली तरह जीवे और सब कुछ सही जावे, कुछ भी ना बोले, घरों काम ते वापस घरे आ जावे। ये सब तो खतरनाक है कि वो हुण सुपने लैना भी छड्ड देवे, उनका जमीर है जो पूर्ण तौर पर मर जावे। ये जिहड़ा है सब तो खतरनाक है। ये अवतार पास दी कविता है भाई। जुझारवादी कवि प्रवेश ना दी अध्यापका नाल आदर्शक मोह सी बई इंदा। कई अनुमान लगाते हैं बंदे बई, प्रवेश नाम दी अध्यापका नाल आदर्शक मोह सीगा, इंदा पहला अखर ते अखीरला अखर लैके बनिया पाश। पाश का मतलब हुंदा है फैलाउण वाला, छिड़कण वाला, फैलाउण वाला, छिड़कण वाला। अध्यापका सीगी। पास का मतलब होता है फैलाउण वाला। एक गुरु होता है वो एक छिट्टा पा दिंदा है अपने मुरीदां दे उत्ते और उन्होंने विचारक तौर तो भी वो फैलते जाते हैं। यह जा एक छिड़का करिए कि वो ऐसे रंग विच रंग जान कि उन्हों का बौद्धिक स्तर हर तरीके विस्तार है वो होंदा रहे। फारसी भाषा का शब्द है फैलाउण वाला। तेजवंत सिंह गिल है, उनके विचार थोड़े जे वखरे ने। कुछ विद्वानों के विचार ने प्रवेश नाम की अध्यापका दे नाल आदर्शक मोह, पहला ते अखीरला अखर तो बन गया पाश। फारसी भाषा का शब्द भी है जिसनों कहते हैं फैलाउण वाला, जिहड़ा कि तुहाडी बुद्धि का विस्तार कर दे, होर ज्यादा फैला देवे। छिड़कण वाला। तेजवंत सिंह गिल सैलो खोव का उपन्यास है डान वहिंदा रहा। उनका एक पात्र है पाशा। डान वहिंदा रहा, सैलो खोव का पात्र है। इनका एक रचना है भाई डान वहिंदा रहा। और डान वहिंदा रहा इसका पात्र है भाई पाशा। पाशा इनका पात्र है, उस तो प्रभावित होया। ये विचार ने तेजवंत सिंह गिल दे पई। तेजवंत गिल वो कहता है कि सेलेखोव का उपन्यास है, नावल है डान वहिंदा रहा और उनका नायक है पाशा। उस तो प्रभावित होके अवतार पास ने अपने नावल का नाम, अपने जो तखल्लस है वो पास रख लिया। तखल्लस, तखल्लस पास रख लिया। केंद्री तुरा ये मार्क्सवादी विचारधारा तो संबंधित कवि है। जुझारवादी, मार्क्सवादी, विद्रोह, हिंसा, संघर्ष। मार्क्सवाद नू अगर समझना है तो मार्क्स नू समझना पवेगा। मार्क्स, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी जिहड़े लोग ने वो रब नू नहीं मनते, रब नू नहीं मनते। कर्म के सिद्धांत के उत्ते उन्हां दा वध जोर हुंदा है। इनकी जिहड़ी विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा है भाई। मार्क्सवादी विचारधारा नू अगर बहुत थोड़े शब्दों में समझना होवे, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष जिंदे विच दो वर्ग होंदे ने, एक तो बुरजुआ,
बुरजुआ पंजाबी का शब्द है, अगर हिंदी का शब्द वरता तो वह है पूंजीपति। दूजे है प्रोलोतरी भाई, जिंदा है किरती। की है किरती लोग होंगे ने। लो जी, बुरजुआ हिंदी जगह पूंजीपति और प्रोलोतरी कई थाएं में भी लिखा हो सकता है भाई। प्रोलितरी, प्रोलोतरी इंदा है किरती। इन्ना भी जेड़ा वर्ग संघर्ष है वो ही मैन जड़ी थीम है वो मार्क्सवाद दी है, क्योंकि मार्क्सवाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ, ਹਿੰਸਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ और विद्रोह है, संघर्ष है। हुण वर्ग संघर्ष की गल की सी बई, संघर्ष है उस दे उत्ते जरूर लिखूगा उनकी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा आपां कहती। मार्क्सवाद तो जे अगले पड़ाव की गल करिए जुझारवाद, जेड़े लोग जूझे सी पंजाब संकट के समय लड़े संघर्ष किया, भावें वो सफल रहे या असफल रहे वो एक वखरी गल है, परंतु वो उन्हां दा अपना एक संघर्ष सीगा। मार्क्सवादी विचारधारा विद्रोह हिंसा संघर्ष इस दे उत्ते इन्ने लिखी है बई कवितावां है जिहड़ियां इस दे उत्ते लिखी। एक जुझारवादी होर मैं शामिल कर लवां बई। जुझारवादी इस विषय दे उत्ते जिहड़ा आ विषय है वो केंद्री धुरा रहे है, केंद्री धुरा इन्हां दे उत्ते उसने काफी कुछ लिखा है। 1972 के अंदर उसने सियाड़ पत्र कढ़िया बई, सियाड़ पत्र कढ़िया उन्हें 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਹ ਕਥਾ ਉੜਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ, ਲੋਹ ਕਥਾ ਉੜਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਰਕੇ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ है उसने छापी पई। पास दियां चिट्ठियां, पास दियां डायरियां आ भी कुछ ने, खिलरे हुए वर्के आ भी है बई काव संग्रह। पास दे इन्ने कोई काव संग्रह नहीं है कि आपां नूं याद ही ना रहे, 3-4 ही हैगे है। जदों आपां एक बार उन्होंने देखांगे तो आपां नूं उदां ही याद हो जाणगे बई। काव रचनावां बई लो जी, काव रचनावां लोह कथा, लोह कथा, उस तो बाद उड़दे बाजा मगर, उड़दे बाजा मगर, लोह कथा उड़दे बाजा मगर, साडे समयां च, साडे समयां च, साडे समयां च आ जड़े ने। और एक खिलरे हुए वर्के मौत उपरंत अमरजीत चंदन ने छापिया बई, खिलरे हुए वर्के मौत उपरंत छापिया किने? अमरजीत चंदन ने। लोह कथा उड़दे बाजा मगर, साडे समयां च और खिलरे होए वर्के, अमरजीत चंदन ने बई उनकी मृत्यु उपरांत है छपया। उस तो बाद इहदे विच पास पास लिखे हुए भी, पास दी डायरी, पास दियां चिट्ठियां, पास दियां
चिट्ठियां, पास की डायरी, पास दी चिट्ठियां, अपने आप नाल गल्लां, अपने आप नाल गल्लां, अपने आप नाल गल्लां। बई ये की है कि पास दियां है, मैं हुण विदा हुंदा हां, मैं हुण बाद छपियां बई, मैं हुण विदा हुंदा हां। शिव कुमार बटालवी, मैनू विदा करो। शिव कुमार बटालवी का काव्य संग्रह है मैनू विदा करो। अवतार पास दा मैं हुण विदा हुंदा हां, मैं हुण विदा हुंदा हां। इस तरीके का कित्थे भी तुहानू मिले बई काव्य संग्रह है, सानू इहदे विच थोड़ा जा क्रैश हो रहा है बई मैटर, तो उन्होंने पहला ही वखरा कर लेना है। पहली गल तो मैं कई वखरे करा दूंगा, कई तुहाडे सामने आन, तुहानू जिथे थोड़ा जा फर्क दिसे और तुहानू एवें लगदा है बई जल्दी च मैं गलत कर सकदा है, तो उस समय तुसीं ये गल ध्यान रखनी है कि मैनू विदा करो शिव कुमार बटालवी, मैं हुण विदा हुंदा हां, मैं हुण विदा हुंदा हां। यह हैगा है अवतार पाश दा। लोक कथा उड़दे बाजा मगर साडे समयां च खिलरे होए वरके, खिलरे होए वरके है मौत उपरंत छपी, छापण वाला सीगा सरदार अमरजीत चंदन, इहदा मित्र सी बई पाश दा। पाश दी चिट्ठियां, पाश दी डायरी, अपने आप नाल गल्लां, मैं हुण विदा हुंदा हां, अखर अखर। यह जिहड़ी समूची कविता है मैमोरियल ट्रस्ट वालों प्रकाशित हुई सी बई। अगली है जिहड़ी अखर अखर, अखर अखर, ये जिहड़े ने उहदे काव्य संग्रह ने। लोक कथा उड़दे बाजा मगर साडे समयां च, ये तो हो गया। फिर उस तो बाद देखो बई खिलरे हुए वर्के, उन्हें खिलरे हुए वर्के सीगे, सारे खिलरे हुए पेज उन्हें संभाले। अमरजीत चंदन ने खिलरे हुए वर्के अवतार पास दे मरण तो बाद अवतार पास दे जेड़े भी खिलरे हुए वर्के सी सारे संभाले, और अगले ने छापती नाम भी आई रखता खिलरे हुए वर्के। फिर उस तो बाद पास दियां डायरियां चकियां, डायरियां दे विच जो मैटर सी वो छापता जी। पास दियां चिट्ठियां चकियां, चिट्ठियां भी जो मैटर सी वो छापता, क्योंकि बाद विच क्योंकि अवतार पास सी जेड़ा उनकी भी निजी जिंदगी बारे गल्लां करांगे। फिर पास दी चिट्ठियां सी वो भी छापतियां, अपने आप नाल गल्लां होर जिहड़ियां इधरों उधरों गल्लां मिलियां वो भी छापतियां अगलियां ने। फिर अखीर दे विच मैं हुण विदा हुंदा हां, और फिर अखर अखर, सब अखर उहदे छापते बई। ये बाद च कम रहे। अवतार पास दे बारे मैं तुहानू दसदा। अवतार पास सी जेड़ा शुरुआती दौर ते जिहड़ी नक्सलवाड़ी लहर सी पंजाब दे अंदर, जिहड़ी नक्सलवाड़ी लहर सी वो चली सी, उस नाल जुड़िया रहा। परंतु जदों जदों ओनू फड़िया पुलिस वालियां ने चंगी फैंटी चाड़ी, उस तो बाद बस फिर वो नक्सलवाड़ी लहर तो टुट गया और पैरलर वो चलन लग गया, क्योंकि वो कामरेडिया सीगा, मार्क्सवादी सीगा भाई, मार्क्सवादी विचारधारा तो संबंधित सीगा, और इधरों पुलिस वालियां ने भी चंगा बम बुलाए सीगे। तो उस तो बाद वो विदेश चला गया, विदेश तो फिर वापस आया, और उन्हें जेड़े हर एक बंदा जेड़ा नक्सलवाड़ी नाल जुड़िया होया सीगा, और अखौती जेड़े नक्सलवाड़ी सीगे, अखौती जेड़े उग्रवादी सीगे, अखौती लोग सी जेड़े झूठे लोग, बई सच्चे लोगों की जगह झूठे लोग है उन्होंने अखौती शब्द वरत्या जाता है। पाखंड लई पाखंडी जेड़े सीगे उन्होंने उत्ते भी उन्हें लिखिया। और एक दिन दारू तो पींदा ही सीगा, एक दिन मोटर के उत्ते दारू पी रहा सीगा, और संत जरनैल सिंह भिंडरां वाला अमर शहीद सी जेड़ा उसनूं गालां कढ़दा पिया सी। पहले दिन भी कढ़ियां, उस दिन भी कढ़ियां, किसी ने भैया कोई भगत सीगा बाबे दा, उन्हें देखिया बई आ तां जरनैल सिंह भिंड वाले नूं गालां कढ़दा है, उन्हें चकता पई मारता और वो मर गया, और उसनूं हाईटैक किया गया, और इन्ना फेम उनके नाम नाल जुड़िया बई अतवादियों ने उग्रवादियों ने अवतार पाश नूं मारता, जिहड़ा कि लिखदा सीगा उन्हां दे बारे ही, एजेंडे नूं लैके चलिया सी, उस बारे वो लिख रहा सी, उसनूं ही मारता।
अवतार पास सही सी, अतवाद उग्रवाद गलत सीगा। इस तरीके का एक आडंबर है जो। और अवतार पाश ਜਿਹੜਾ कि सिर्फ जिंदियां 3 ही रचनावां सीगियां, 3 ही कवितावां काव्य संग्रह उन्हें लिखे है, 3 ही काव्य संग्रह लिखे। इको एक पंजाबी साहित्य का शायर जिस दे जिंदे जी काव्य संग्रह ने जेड़े वो घट ने, और मरण तो बाद जेड़े काव्य संग्रह ने वो बहुत ज्यादा है। ਵੱਡੇ स्केल ਤੇ ਇਹਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ कवि है जो बनाया गया। कवि ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ कवि ਸੀਗਾ, परंतु जिन्ना ਇਹਨੂੰ फेम मिलिया उन्ना ਵੱਡਾ कवि आ नहीं ਸੀਗਾ। यूनिवर्सिटी के सिलेबस च BA के सिलेबस, MA के 12वीं के सिलेबस सारिਆਂ ਚ ਇਹਨੂੰ शामिल किया गया। बार बार जो लोग पढ़न लग गए तो चंगा लगन लग गया। हुण जिवें कि साडा कूड़े वाला आंदा बई, तो वह कहता गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। तो आ जिहड़ा कविता समझ लो या गाना समझ लो, सानू भी बड़ा प्यारा लगता है, कई सालों तो सुन रहे हैं और साडे बच्चों भी बड़ा पसंद है, सारा ही याद हो गया और गाने च कुछ भी नहीं है। नीटू शटरां वाले कैडर का ये गाना है। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ है अगर तुम लगातार उसको देखते रहते हो तो तुहानू बहुत सोहनी लगन लग जाती है, भावें वो इन्नी सोहनी नहीं गी। सब तो बड़ा एग्जाम्पल होंदा है अपने बच्चे, जिहड़े कि इंसान नू बहुत प्यारे होंदे हैं, भावें वो सोहने होण या ना होण। काव्य रचना की आपां गल कर ली है पई, आ सीगा। ते हुण उस तो बाद जे आपां गल करिए अवतार पास दे बारे अगे बई, इन्हें मिल्खा सिंह की स्वै जीवनी लिख के दिती सी। मिल्खा सिंह की स्वै जीवनी है जो इसने लिख के दिती बई। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की स्वै जीवनी है। और सबनों पता ही है भाई मिल्खा सिंह है, उन्हों ही फ्लाइंग सिख कहते हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की स्वै जीवनी अवतार पाश ने लिख के दिती पई। खुलिया कवितावां लिखदा सी मैं, जिवें कि हुण पढ़ी सी सब तो खतरनाक कविता। खुलिया कवितावां, गीत, गजल, बोलियां, दोहे उसने लिखे है। इहदी जिहड़ी विधि सी संभाषण विधि ते विवरणात्मक विधि पई। संभाषण ते विवरणात्मक विधि, इन्हां विचों जे आपां भाषण कढ लीए आसानी नाल तुहानूं समझ आ जाऊगा। भाषण और इहदे विचों विवरण कढ लीए, इहदे विचों विवरण बड़े तुसीं एग्जाम दिते होने यार, एग्जामां दे अंदर लिखिया होया है फलाना 2-3 लाइनां, फिर लास्ट लिखिया सी विवरण करो, वर्णन करो, विवरण करो। संभाषणता इवें लगता है जिवें कि वो भाषण दे विच लिख रहा होवे बई। संभाषणता है, संभाषण विधि है, और फिर उस तो बाद विवरण के रूप विच कवितावां लिखियां, रचनावां लिखियां, ते उस कारण विवरणात्मक विधि। इन्हें जो विधियां अपनाइयां संभाषणता ते विवरणात्मक विधियां। सियाड़, हेम ज्योति, हाक, एंटी 47 ये इन्हें कोई पत्तर कड्ढे है बई, मैगजीन कड्ढे सी जेड़े, उन्दियां गल करिए बई। सियाड़ है जो वो मैं पहला लिख दिता सीगा। हेम ज्योति, हेम ज्योति, हेम ज्योति तो बाद गल करिए एंटी 47 बई। हाक, हाक एंटी 47, हाक हो गया एंटी 47। फ्रंट वर्गियां लिखियां बई। ये उन्हें कुछ मैगजीन लिखे है। हेम ज्योति, हाक, एंटी 47, फ्रंट वर्गे मैगजीन लिखे है। छन्नी, चिड़िया का चंबा, कलाम मिर्जा वर्गियां कवितावां अंदर सभ्याचारक समाजिक संकल्पां नूं पेश किया है। छन्नी, चिड़िया का चंबा, कलाम मिर्जा सभ्याचारक रंग जिन्हां ते देखा जाए बई
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ, ਬਾਬਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿੱਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਹਾ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਛੰਨੀ, ਕਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਛੰਨੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਈ। ਪਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸੇ ਅਧੀਨ ਖਰਵੇਪਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਰਵੇਪਣ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਖਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਵਾਪਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਫਤਨ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਫਤਨ ਕਾਰਨ, ਵਿਫਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੜੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, सरल है शब्द, बड़ा सरल है भाई, विफथन, ठीक है। ये शब्द बने हैं वी प्लस पथ, वी प्लस पथ। एक तो पथ की तरफ चलना, रास्ते की तरफ चलना, एक वी पथ, रास्ते तो इधर उधर चलना भाई, रास्ते तो इधर उधर चलना। अपनी कविता किसी रास्ते टारगेट तरफ जा रही है, आसे पासे वाली गल्लां भी करते हैं तो विफतन। तो इसकी जी काव शैली सी वी पथ, पथ तो विमुख हो जाना, इधर उधर दी गल्लां कर लग जाना। पाश ने प्रचंड गुस्से अधीन, प्रचंड गुस्से अधीन खरवेपण नूं अपनाया और स्थापित प्रतिमानां तो विफतन कारण उनकी शैली है जिहड़ी वो खास बन जाती है। कामरेड नाल गलबात स्वै पड़चोल की कविता है, साडे समयां दे विच है बई। कामरेड नाल गलबात, कामरेड नाल गलबात, स्वै पड़चोल की कविता, स्वै पड़चोल की कविता है बई। कामरेड नाल गलबात है जो स्वै पड़चोल की कविता है। इस दे विच अपना उन्हें पड़चोल किया है, साडे समयां च उस चों लिती गई है। जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा की कहता है, जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा पास ने स्थापति के विरोध नूं किसानी पिछोकड़ च इस तरह पेश किया है कि उसके काव क्रांति की तड़प का मैटाफर हो निबड़िया है भाई, क्रांति की तड़प का मैटाफर हो निबड़िया है भाई। पास ने की किया है, जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा की कहते हैं कि पास ने स्थापति का विरोध किया है। स्थापति का जो स्थापित लोग है, क्योंकि मार्क्सवादी की करेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा ही ये है जेडे स्थापति सदियों तो चला आ रहा जो राजतंत्र है उन्होंने खत्म करना है। वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष के जो किरती है उसनों उनका हक दिवाना है भाई। तो पास का भी आई सी स्थापति का विरोध सी और किसानी पिछोकड़ च इस तरह उन्हें पेश किया है कि क्रांति तड़प है जो बन गई है, लोगों के मन में क्रांति करने का जज्बा है जो पैदा हो गया क्योंकि वरसोया होया भाई क्रांति नूं। पास की विचारधारक सोझी मुताबिक इको एक राह युद्ध दा है भाई, जिंदगी की समुचता चाह सिरजना युद्ध का करिश्मा है। जे आप युद्ध करांगे उस तो बाद एक नवी जिंदगी आवेगी, नवा उल्लास होवेगा, एक नवापन रहेगा। तो वो कहता सी इको एक राह युद्ध दा है। अखीर च तुसीं देखिया होवेगा, एक छोटे पक्ष ते इसनूं आपां इस गल नूं समझ लैंदे जदों भी अपनी किसी नाल नहीं बनदी, पहलां थोड़ी थोड़ी टच पट चलो, एक दिन लड़ाई हो जाती है, एक दिन लड़ाई हो जाती है, आपां दो मार लेने, चार धर लेने हैगे, उस तो बाद अपना भी टिका जाता है, अगलियां नूं टिका जाता है, अपनी भी शांति होगी, उन्हां दी भी शांति होगी। इसनूं वड्डे पद्धर ते समझ लीए तां एक राह युद्ध है, जिंदगी की समुचता चाह सिरजना यह युद्ध का करिश्मा है। मरनो शांति उसनूं कदाचित परवान नहीं,
ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਾਸਦ, ਚੇਤਨਾ, ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ, ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਖਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਦੂਜਾ ਸਵੈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਵੈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਾਸਦ, ਚੇਤਨਾ, ਸਵੈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਾਸਦ, ਚੇਤਨਾ, ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਖੰਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਸੀ ਬਈ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਹਜ ਚੋਂ ਸੋਹਜ, ਕੋਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਜ, ਕੋਹਜ ਚੋਂ ਸੋਹਜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੋਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਜ ਨੂੰ, ਚੰਗੇਪਣ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਕੋਝਾ ਬਈ, ਕੋਝਾ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੋਝੋ। ਕੋਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਵੀ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੁਰਜੂਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਲੋਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤੀ। ਹੁਣ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਈ ਬੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਬੁਰਜੂਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਤਰੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਖਰਵਾਪਣ ਵੀ ਹੈ, ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠੋਕ ਦੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੇਪ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਸ਼ ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਬਈ, ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਸੰਬੋਧਨੀ ਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਸੰਵਾਦੀ ਸੰਬੋਧਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਰਮਾਨ ਜੀ ਉੜਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਾਸ ਹੈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਿਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋ। ਉਹ ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਿੱਥ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਮਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ 16.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦਾ ਭੰਜਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਮਿੱਥ ਭੰਜਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।